लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में +1 के सिलेबस में सिर्फ 30 तक होती है। तो अगर 31 आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या छोड़ दूंगा? नहीं। तो हमें वो सब पता होना चाहिए, है ना। आगे का जितना पता होगा आपका फायदा होगा। तो हम सारा कर लेंगे। कोशिश है मेरी जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको समझा दूंगा। राइट। देखते हैं आप लोग कहाँ तक मेरे साथ चल पाते हो। चलो, पूरा ध्यान देना, आपको सारा समझ आ जाएगा। अब खुद हैरान हो जाओगे कि मैं आप 118 तक की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बता सकते हो, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। तो ये सब कैसे होगा उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यस बच्चे, ये कौन है? Redmi 6 Pro। यस, Redmi 6 Pro कौन है? अपना नाम लिखा करो। अच्छा, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको 30 तक बोला था, लेकिन मैं खुद कराऊंगा पहले, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन। आप लोग बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? यस, मैं 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा। सबसे पहले बारी आएगी अर्चित की। हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। अर्चित। अर्चित कौन सा? अर्चित खुराना। खुराना जी, बताइए। अर्चित खुराना, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बच्चे? जल्दी। यस बोलो। अर्चित ग्रीनलैंड। ये हाल है तुम्हारा। अच्छा, कुछ बच्चों ने कल ज्वाइन नहीं किया था। सेकंड, दिवांशु। दिवांशु हाइड्रोजन। हाँ, बोलो बोलो। 1s1। 1s1, ठीक है। ये वन जो होता है मैंने बताया था शेल बताता है, ये हमारा सब शेल बताता है, और उसके अंदर अगर ऑर्बिटल हो तो ऑर्बिटल बताएगा, और ऊपर हमारे पास जो ये वाला वन है ये बता रहा है उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, और ठीक है। उसके बाद आया था हीलियम। मैं स्लो ही कराऊंगा इस वीक में, क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन नहीं बुला रहा, तो मैं इसलिए स्लो करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ लो, टॉपिक कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्पीड में बढ़ा दूंगा जब आप आओगे। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। अगर आप लोग बोलोगे साथ में फिर जल्दी हो जाएगा। थर्ड लिथियम होता है। लिथियम छोड़ देते हैं, बेरिलियम करते हैं। एटॉमिक नंबर 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2 के बाद क्या आएगा? बेरिलियम में क्या आएगा बच्चे? यस, हाँ जी, 2s। इसको ना साथ साथ लिखना होता है, और ये वाला जो एस होता है इसको स्मॉल रखना है, कैपिटल मत डालना, ठीक है। तो जो बातें बता रहा हूँ ना ध्यान में रखना। और ये जो मैंने 2 लिखा, जैसे 1s2, तो ये जो 2 है ये ऐसे ही लिखना है सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर। आगे 2s2, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। इसमें ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, +2 में जाके मेरे को ये टॉपिक करवाने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बिना सरता नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बेरिलियम के बाद आगे देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मैंने नहीं कराया, बेरिलियम बोरन भी नहीं करा रहा। तो एक मिनट, बेरिलियम का हाँ जी, बेरिलियम का दिखा।
सर इसके जहाँ पे हमने वो साइन डाले हैं, हाँ जी, यहाँ तो के वहाँ ऊपर, पे हाँ लिखेंगे यहाँ क्या? जैसे वहाँ पे 2 है। यहाँ आप ऊपर लिखोगे ऐसे 1s 2s, ठीक है। और यहाँ पे 1s to 2s लिखने की जरूरत नहीं है, वो नीचे हमने लिख दिया। क्लियर बच्चे? सर ये आप क्या करवा रहे सर हैं? हाँ हाँ बोलो। सर बेरिलियम का समझ नहीं आया। बेरिलियम का समझ नहीं आया? यस सर, समझ नहीं आया। ओके, तो बेरिलियम में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, पहले में 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 1s के बाद 2s ही आएगा ना, पहले 2s आएगा फिर 2p आएगा। मान लो मैं 2p भी लिख देता हूँ, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2p पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 0 लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके लिए और एक चीज कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ। 1s 2s 3s, छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगा, बड़ा नहीं बनाऊंगा, बड़े की जरूरत नहीं है। पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे। अभी तो हमने 2s ही भरा। आ गया समझ नंदिनी? यस सर। ओके गुड, यस सर। ओके गुड बच्चे। चलो ट्रायंगल 1-2 बार बनाना, हाथ खुल जाएगा, ठीक है। चलो बेरिलियम का आप सबको समझ आ गया। बेरिलियम के बाद बोरोन आता है बच्चे, बोरोन कर लेते हैं। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। और आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते थे 2 3, पहले में 2 दूसरे में 3। यहाँ भी लिख लो, आपको थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2 1s2 2s2। किसी बच्चे को कोई डाउट कि 2s3 क्यों नहीं आया? कल पूछा था मेरे से किसी ने। क्लियर है ना वो? बोलो, आया तो पूछ लो। 2s3 क्यों नहीं आ गया सर? ऐसा कुछ कल वंशिका ने पूछा था। वंशिका क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, क्यों नहीं आया बच्चे? सर क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही वेरी होते गुड हैं। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद 2s के बाद क्या आता है? 2p, p और p में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 1 इधर। और इसको यहाँ पे आप px भी लिख सकते हो, मैंने कल भी बताया था। ठीक, कल ये है ना, मैंने सेकंड लेक्चर में कराया था, 5 मिनट लिए थे मैंने, और मैंने वो लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ, ठीक है। वो 5 मिनट का था, इसलिए नहीं किया, मेरे को था कि आज करवा ही देना मैंने, राइट। चलो आगे देखो, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 1s 2s 2px 2py 2pz लिख सारा सकते हो, ठीक है। 1s 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बच्चे समझ? यस, चले आगे। तो ये p के 3 क्यों लिखे? कहाँ बच्चे? सर हाँ हाँ, ये x लिखा है क्योंकि p के ना 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको पता ही है कि ml की वैल्यू आती है -1 0 1। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz। हाँ जी नंदनी एंड अर्चित, आप बोल रहे थे, बोलो क्या पूछना बच्चे? तो सर जरूरी फिर है तीनों लिखने? हाँ एक एक करके बोलो। हाँ बोलो अर्चित बोलो। तो ये जरूरी है तीनों लिखने? एक हाँ ये जरूरी है। आगे नंदनी। अभी पूछी थी, मतलब ये 3। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे yes, हाँ यहाँ पे ना मैंने तीनों लिखने चाहिए के बाद ये दोनों बना के इन्हें खाली छोड़ हाँ ये बनाने पड़ेंगे, खाली छोड़ के दिखाने पड़ेंगे, आपको ही क्लैरिटी मिलेगी बच्चे। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, लिखने को क्या है, यहाँ पे 0 0 लिख, यहाँ पे आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर? चले आगे। हाँ जी बोलो। बोरॉन के बाद कार्बन आता है, कार्बन yes. हम आपके हवाले कर देते हैं। नाइट्रोजन मैं कर देता हूँ, ये नहीं आपके हवाले करते। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर
7। तो अगर छोटी क्लासेस में आप 9th क्लास में छोटी क्लास बोल दी है, छोटी थी। 2 5 पहले सेल में 2, दूसरे में 5, तो 1s2 2s2 2s2 2p 2s2 2p। जैसे जैसे अब आगे जाओगे ना, +2 में आओगे, तो आप क्या करोगे, अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं कलेक्टिवली भी बताऊंगा। ऐसे 2p, इसमें 1, इसमें 1, इसको ऐसे लिखोगे। जैसे ही आप आगे +2 में आओगे तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे। आप ऐसे लिख दोगे कि p के ऑर्बिटल में है 2p2। ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि p x में है, नहीं, ये अंडरस्टूड होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन x में जाएगा, फिर y में जाएगा। बात समझ आई बच्चे? हाँ जी बोलो, समझ आया मैंने क्या कहा? ये भरवाओगे आप लोग? काबे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप एंड डाउन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आएगा? यहाँ पे एक इधर तो ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। सही है? नहीं सही, एक और आएगा। बोलता नहीं कोई, पता नहीं लगता। कितने हैं टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 हुए, 6 हो गए। तो एक इसमें भी तो आएगा यहाँ, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, इन केस ऑफ पी एंड डी में ऐसी सिचुएशन बनती है। एफ में हम पहुंचेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसे बोल, बाहर वाली, वैसे भी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा हो तो उसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो बच्चे। नोटेड? यस सर। चलो, सर समझ नहीं आया आपने भी जो बोला। अच्छा, मैं बच्चे बता रहा था, जैसे जैसे पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दूं, 1 2 3, तो टोटल मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। मैंने कितने भरे? 3। तो इसलिए इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चे? नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है बच्चे, गुड। अगर मतलब उस 4 कैसे, मतलब अगर मान लो इसमें 3 की जगह 4 हाँ हाँ हाँ, फिर हम हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे, कैसे फील होएगा? वो भी करेंगे, अभी करेंगे। हम आगे चलते हैं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 2 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, है ना? मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 2 4 5 6 7 हो गए, है ना? 7 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। नाइट्रोजन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना, तो वो यहाँ आएगा, ऐसे एक्स में आएगा। पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में। ठीक है, आप इसको, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ ना बच्चे, ये प्रॉपर है मेथड। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो 1s2 2s2 2p4, ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा। आपको एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टूड ही है वो। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे कि 2 एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। बात समझ आई बच्चे? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके बच्चे, चलो देखो आगे। तो इसको हम, ऑक्सीजन का इसने भी पूरा ही लिखा हुआ, हम पूरा लिख देते हैं, छोटा सा ही है। एक 2 3, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आएगा।
समझ आया? देखो इसको ऊपर वाले के साथ मिलाने की कोशिश करो। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2py में कितने? 1। 2pz में कितने? 1, है ना? तो यहाँ पे भी नीचे भी तो ऐसे ही है। मैंने सीधा 2p लिख दिया। आप चाहो तो अगर और अच्छे से लिखना है तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2px 2py 2pz। क्लियर? हाँ जी, चले बच्चे आगे। यस सर। ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता आपको ऑक्सीजन के बाद उसकी जरूरत होगी, फ्लोरीन की, है ना? नियॉन करते हैं। अच्छा एक काम करो, नियॉन आप लोग करो, नियॉन में बाकी जो पेंडिंग है वो तो करोगे ही। नियॉन करो, हरी अप। क्या आई मेरे को बता दो। टॉमी नंबर तो पता ही है सबको, 10 होते हैं। हाँ जी, डन। क्या आएगी? यस यशवी। सर 1 मिनट। बोलो भाई। आगे क्या आएगा? कोई भी बोल दो, कोई भी बोल दो। 2p6। 2p6। 2p6, वेरी गुड। और अगर बच्चे XYZ में स्प्लिट करके लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 2px2 2py2 और 2pz2। वेरी गुड। अब ना मैंने आपको ये टॉपिक बहुत आराम से कराया तो आपके दिमाग में घुस गया, लेकिन ये भूल जाएगा। थोड़ी सी इसमें टच रखना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? चलो, और अगर इसको ऐसे लिखना हो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये। अगर ऐसे हो, p के सारे ऑर्बिटल फिल हो, तो इसे बोलते हैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट? क्या बोलेंगे? नोट करो। चलो, मैंने 2p लिख दिया, 2px 2pyz लिख सकते हो, ठीक है? आगे आता है सोडियम। सोडियम का क्या आएगा? मैं यहां तक तो मैं ही लिख देता हूँ। अब देखो सबकी सेम है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? ये चीजें समझने वाली हैं, नहीं तो जो 118 का प्लान बना है वो हो नहीं पाएगा। आज नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा मैं नहीं करा पाऊंगा। 1s2 2s2 2p6। मेरे को ये बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? सोडियम। नियॉन। ये नियॉन की है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे किसी और की लिखनी हो। नियॉन की मत लिखना ऐसे। अगर हमने नियॉन से आगे वालों की लिखनी हो तो आप ऐसे शुरू कर दोगे, ठीक है? ये नियॉन की है तो आप क्या करोगे कि भाई नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को तेरे को पता ही है, वहां तक तो खुद लिख लेना, उसके बाद की मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो मतलब कि जो पूरी आएगी सोडियम की वो क्या आएगी, अब मैं ये हटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो आपको समझ आएगी। 1s2 2s2 2p6। आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s। 3s में। 3s सबको, 3s सबका 3s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 3p में जा रहा है किसी का? नो सर? यस सर।
बोलो बच्चे, किसी का इलेक्ट्रॉन 3s में गया, यस 3p में नहीं गया ना, 3s1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी सोडियम की? नियॉन लिख दिया, साथ में 3s1 लिख दिया, बस दैट्स इट। इसका मतलब वही होता है, ठीक है? आगे समझ? यस बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की 12 होती है, तो आप लोग समझ चुके हो। अब हम ऐसे शॉर्टकट मारेंगे, नियॉन यहाँ लिख देंगे 3s, यहाँ 1s मत लिख देना, 3s2। तो मैग्नीशियम की होगी। मैग्नीशियम के बाद आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्या आएगी? नियॉन आ गया, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। आगे 11 12 13, कैसे करूं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 13 इलेक्ट्रॉन, 3s2 12 हो गए, मैग्नीशियम की होगी। आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कौन बताएगा? P1. 1 में जाएगा। हाँ जी, आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, 1s 2s। हाँ जी नंदनी, बच्चे ज्यादा तो नहीं मिस हुआ? नंदनी आवाज आ रही है? ये ट्रायंगल बना लो बच्चे साथ साथ। हाँ जी नंदनी, आवाज आ रही बच्चे? आपका मिस तो नहीं हुआ कुछ? सर अभी आनी शुरू हुई है। अच्छा, नहीं पहले पहले क्या मिस हुआ आपका? कहाँ तक किया था आपने? डिस्कनेक्ट हो गया था ना? वाले तो जब नियॉन का। अच्छा, नियॉन तक कर लिया था। उसके बाद बच्चे मैंने सिर्फ ये बताया, नियॉन कर लिया था। यस सर। हाँ, नियॉन का देखो, जैसे ये आ गई पूरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारी, 1s2 2s2। इसको हम पूरे को 2p6 भी लिख सकते हैं। सर सोडियम वाले पे, सोडियम पे थे सर तो सोडियम वाले पे कर लिया था। ठीक है। तो ये जो होती है, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों को मैंने यही बताया अभी, ठीक है? अब मैं आगे चलता हूँ, बाद में देख लेना बाकी। इसी तरह मैग्नीशियम, नियॉन की यहाँ फिक्स कर दो कि 10 इलेक्ट्रॉन की होगी, आगे ये 2 12, ये 12 और 1 13, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। चलो वहां हम साथ चलते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होती है। ये 3s2 12 हो गया। अब तो भाई पी में ही जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? XYZ करके लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे 2 लिख दूं, 3px2, ये सही है? हाँ जी, सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही लिखी है? नहीं सर, px1 होगा, फिर p हाँ, p1। ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? मतलब पहले एक एक भरते हैं सर। हाँ, ये कौन सा रूल है? ये है हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? 3px1 3py1। चलो सिलिकॉन हो गया। फास्फोरस आप खुद कर लोगे, सिलिकॉन फास्फोरस। सल्फर कर लोगे, है ना? और मैं ये रब करता हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, हम यहीं पे करेंगे। मैं ट्रायंगल बनाया हूं। हाँ कर लो, नोट कर लो। फास्फोरस सिलिकॉन खुद करोगे, मैं आगे चल रहा हूँ। मैं क्या कराऊं फिर? मैं कराता हूँ सीधा आर्गन। आर्गन की भी आप ही बताओगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर, यस एनीवन? 18। कितना कितना होता है? 18। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बच्चे, बोलो? नियॉन तो आ चुके थे। आगे आगे बताओ बच्चों, कोई भी बोल दो। सर 3p4। 4 क्यों आएगा? नियॉन के 10 होते ना,
आगे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन और पड़े, 6 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। हो गया 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p(x2), 3p(y2), 3p(z2). और मैंने आपको बताया कि आप इसको कलेक्टिवली भी लिख सकते हो, कोई भी टीचर आपका गलत नहीं करेगा। दोनों चीजें लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नोट करो बच्चे। चलें आगे। यस सर। ओके, कर लो नोट। चले बच्चे आगे। यस, तो ये होगी आर्गन की, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन पता है, मान लो 18 तक है ना, तो उसके बाद अब आपने करनी है इसकी, लिखनी है पोटेशियम की। तो कैसे लिखोगे? नोबल गैसेस के केस में करते हैं ऐसा सिर्फ, ठीक है, जैसे या हीलियम के केस में तो करते कम ही करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ऐसे तो इनके केसेस में करते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम कहाँ पहुंच गए? आर्गन पे। आर्गन को 18, तो इसकी तो आ गई। अब आप लोग मेरे को ट्रायंगल देख के बताओ, ट्रायंगल कौन सा? ये वाला, कि अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ किस में जाएगा? हाँ जी, सर 3D में। किस में जाएगा? 3D। 3D में जाएगा। हाँ जी, 3D में जाएगा। यस, बोलो बच्चे। यस। कौन कौन कहता 3D में जाएगा? रमन। So 4s. 4s में जाएगा ना, तो 3p के बाद यहाँ पे 4s ही तो आ रहा है। ध्यान से देखो, पहले 4s भरना है, फिर 3D में आना है, ठीक है। और अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो जाए पेपर में, मान लो आपको ट्रायंगल भी नहीं बनाना आता, अब वैसे ही कंफ्यूज हो गए कि पहले 4s भरूं 3D भरूं, तो कोई बात नहीं, 4s 3D दोनों है, कौन सा भरना है ये चेक करना है। तो n+l रूल लगाते हैं, बोरबरी रूल। 4 + 0 = 4, 3 + 2 = 5। हो गया, कितना मुश्किल था। तो ये इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि n+l कम है। ये कौन सा रूल होता है, याद है आपको? कौन सा रूल था ये? बोलो बोलो, कौन सा रूल था? कल कराया अभी। कौन सा रूल होता है बच्चे? बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी यशवी, नंदनी, विच रूल? एनर्जी रूल कौन सा है? ऑफ बाउ के बाद बोहरबरी रूल। आर्गन, अब पोटेशियम का आएगा इसमें 4s1, ठीक है। तो कैल्शियम का क्या आ जाएगा? कैल्शियम 20 होता है, आर्गन 4s2, ऐसे चले, ठीक है। अब हम आगे 20 से आगे, आप लोग 20 से आगे कभी गए नहीं है ना। काफी स्कूलों में तो 6 क्लास से प्रायोरिटी टेबल लग जाता है, लेकिन टीचर्स ज्यादा 20 तक की कराते हैं, है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा बच्चे कैल्शियम तक। देखो आगे 21, तो क्यों ना आपको 21 से 30 तक एलिमेंट्स भी याद करा दिए जाए यहाँ से, ना। हमारे पास 2 मिनट है, 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट में याद करा देंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Sachin Tendulkar, very crazy man. He was crazy about sports. He is crazy about cricket, है ना? Sachin Tendulkar, very crazy man. Iron, आयरन को निकल, कॉपर को जिंक। ठीक है, आयरन को निकल, कॉपर को जिंक। हो गए 30 तक यार। सारा कुछ सेम रहने वाला है, सारा कुछ सेम, यहीं पे करा देता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी D1, इसकी आएगी D2, D3, इसकी एक्सेप्शनल होती है, छोड़ दो, बाद में कराऊंगा, अभी 1 मिनट रहता है, दोबारा लिंक भेजूंगा। D1, D2, D3, D4 इसकी नहीं होती। D6, D7, D8 इसकी भी एक्सेप्शनल होती है, D10। कॉपर और क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी सबकी आप लोग खुद लिखोगे और मेरे को भेजोगे लेक्चर के बाद, ठीक है? कर लेना ये। और मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, हम कॉपर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? चलो ज्वाइन करो जल्दी से।